नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गोदी मीडिया एक ऐसा लफ्ज है जो पिछले 2-3 साल 4 साल से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया वाला काम तो लंबे समय से हो रहा था और असर यह हुआ है कि टीवी चैनल लोगों ने देखना बंद कर दिया है। तो सुधीर चौधरी जो गोदी मीडिया के आप कह सकते हैं सरगना हैं, उनके लिए दिक्कत होना, उनके लिए परेशानी होना बिल्कुल लाजिम है। दरअसल ये टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुधीर खुद कह रहे हैं और वो भी एएनआई के साथ बैठकर जो उन्होंने पॉडकास्ट किया है उसमें कह रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज़ देखते हैं। बाकी के सारे लोग या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि न्यूज़ चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती, वो बातें आपके कभी डिबेट शोज़ में नहीं आती। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन है, इलाज बहुत महंगा हो रहा है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कभी भी न्यूज़ चैनल में नहीं देखेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि फिर न्यूज़ चैनल दिखा क्या रहे हैं? सो न्यूज़ चैनल सिर्फ वो दिखा रहे हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आम लोगों के जीवन से जिसका कोई मतलब नहीं है। आप डिबेट शोज देख लीजिए, शाम को जो डिबेट शोज होते हैं 99% सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में होते हैं। हाँ। इस नेता ने ये कह दिया, इस नेता ने ये कह दिया, अब यहाँ चुनाव ये हो गया, इस पर ये कंट्रोवर्सी हो गई, इसका अपमान हो गया। इससे आम आदमी को क्या मतलब है? लेकिन रेटिंग उसी की आती है। और मैं जितने भी आप भी जाते होंगे बाहर, जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाते रहते हैं, क्या डिबेट चलता रहता है, ये तो एंटरटेनमेंट जैसा है। और लोग हमारी आलोचना करते हैं, फिर भी ये हो रहा है और फिर भी लोग कहते हैं कि इनकी रेटिंग आती है, लोग यही देखना चाहते हैं। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि 10% लोगों से भी कम रह गए हैं जो न्यूज देखते हैं। क्यों हुआ ऐसा, ये नहीं बताएंगे सुधीर चौधरी, बाकी सारी कहानियां बता देंगे। लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्यों डिस्कनेक्ट हो गए हैं? क्योंकि सुधीर चौधरी जैसे लोग ब्लैक एंड व्हाइट जैसा प्रोग्राम करके या कोई और प्रोग्राम करके सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने का काम करते हैं। देखिए, मीडिया हमेशा से था और आदर्श कभी नहीं रहा है। हमेशा से कुछ ऐसे पत्रकार रहे हैं जो सरकार के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन मीडिया का बड़ा हिस्सा हमेशा ऐसा रहा है जिसने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। अगर आप लोगों की थोड़ी उम्र होगी, मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा उम्र होगी, तो आपको बोफोर्स कांड याद होगा, जिसमें निकला बहुत कुछ नहीं, लेकिन बोफोर्स कांड पर उस जमाने में अखबारों का दौर हुआ करता था। और मुझे याद है कि कैसे जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस रोज बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापा करते थे। दिल्ली में बैठकर राजीव गांधी के खिलाफ रोज बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापा करते थे। रामनाथ गोयनका साहब उस जमाने में संपादक थे और उन्होंने जिस तरह से, वहां पर प्रभाष जोशी थे, रामनाथ गोयनका थे, इन लोगों ने जिस तरह से बोफोर्स पर अभियान चलाया था, वही कारण था कि 400 से ज्यादा सीटों वाली जो सरकार थी राजीव गांधी की, अगले चुनाव में चली गई थी। लेकिन अभी क्या होता है? अभी होती है सिर्फ और सिर्फ दलाली। और जब मैं ये कह रहा हूं तो कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखते देखते जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिल गया रजत शर्मा जी का, जो उन्होंने खुद पोस्ट किया है। वीडियो छोड़िए, वीडियो के पहले जो लिखा हुआ है जरा उसको देखिए। रजत शर्मा के बारे में बता दूं कि एबीवीपी के नेता रहे हैं, एबीवीपी से बाकायदा चुनाव लड़ा है और उसके बाद पत्रकार हो गए, इंटरव्यू लेने लगे और वो एक आपकी अदालत लगाते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। छठ पर जो भीड़ आई है, जिसमें ट्रेनों में लोग आ रहे हैं, कोई छत पे लद के आ रहा है, कोई बाथरूम में बैठ के आ रहा है, कोई तमाम तरीके से आ रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब रजत शर्मा खुद को पत्रकार कहेंगे, लेकिन सरकार से कोई सवाल पूछने की जगह वो ये कह रहे हैं कि पहले भी तो ऐसा ही होता था, लेकिन पहले से अभी बेहतर स्थिति हो गई है। वो एक बार अश्विनी वैष्णव से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 1200 ट्रेनों का जो वादा किया गया था चलाने का, वो 1200 ट्रेनें कहां से कहां तक चल रही हैं।
वो एक बार ये सवाल नहीं पूछेंगे अश्विनी वैष्णव से कि आप रील बनाते रह जाते हैं लेकिन हर बार छठ में, दिवाली में जो ये जो भीड़ आती है उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। चलिए मान लिया कि पहले भी ऐसा होता था, तो पहली बात तो ये कि पहले भी पत्रकार सवाल उठाते थे। दूसरी बात, अगर पहले भी ऐसा ही होता था और 10 साल से आपकी सरकार है, अब भी ऐसा ही होता है, तो फिर फर्जी दावे क्यों करना। तो रजत शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने की जगह उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, पहले भी भीड़ होती थी, अभी भी भीड़ होती है, सरकार कोशिश कर रही है। ये पत्रकारिता है या दलाली है या पक्षकारिता है या पत्तलकारिता है, यह तय करने का अधिकार मैं आपके पास छोड़ देता हूं। पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार समाज का आईना होता है। आपके घर के सामने एक नाली जाम हो गई, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अरे भाई अब विधायक जी नाली जाम कराने में क्या कर सकते हैं, विधायक जी तो बहुत बिजी हैं। या फिर आप यह सवाल उठाएंगे कि आपका पार्षद, आपका विधायक, सरकारी अधिकारी जिनकी यह जिम्मेदारी है कि आपको साफ सुथरी नाली, साफ सुथरी सड़क दे, जो आपके टैक्स पर पलते हैं, ये लोग जो हवाई जहाजों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, वो हमारा और आपका टैक्स है, किसी के घर का पैसा नहीं आता है। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे या फिर कहेंगे अरे विधायक जी तो बेचारे हमारे बहुत प्यारे हैं, गऊ आदमी हैं, वो कहां नाली साफ करवाएंगे। यही फर्क है। एक पत्रकार सवाल पूछता है और सबसे सवाल पूछता है। स्मिता प्रकाश का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें वो गोदी मीडिया सुनकर बहुत आहत लगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि रवीश कुमार एनडीटीवी में थे तो एनडीटीवी जो है सबसे बड़ा गोदी मीडिया था। अब जरा एनडीटीवी की रिपोर्टिंग 2012, 13, 14 की उठाकर देख लीजिए और रवीश की रिपोर्टिंग देख लीजिए और बहुत सारे जो आज दलाल पत्रकार बन गए हैं उनकी भी रिपोर्टिंग देख लीजिए। लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। 2G, 3G, कॉमनवेल्थ घोटाला, यह सब मीडिया ने ही मुद्दा बनाया था। दिन रात मीडिया पर सवाल पूछे जाते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता से तीखे सवाल पूछे जाते थे और इसीलिए जनता के बीच में माहौल बना कि यूपीए 2 की सरकार भ्रष्ट है और वो सरकार चली गई। आज एक और उदाहरण दे देता हूं, सुशांत करके एक है, शायद यही नाम है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। उनके ट्वीट वायरल हो रहे थे। 10 साल पहले दिवाली पर उनको पटाखों से बड़ी दिक्कत थी, पॉल्यूशन से उनको बड़ी दिक्कत थी और इस साल वो इस बात पे खुश हैं कि पटाखे बहुत ज्यादा जलाए जा रहे हैं। ये अगर दलाली नहीं है तो और क्या है। मैं सुधीर की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। सुधीर ने तो वो खिलवाड़ किए हैं, आप जानते हैं किस वजह से वो तिहाड़ गए थे। मैं वो सब बताने की जरूरत नहीं महसूस करता हूं क्योंकि दुनिया जानती है कि उनकी कौन सी योग्यता है जिसके चलते उनको पता नहीं 50 लाख या 1 करोड़ महीने का मिल रहा है दूरदर्शन में। सब जानते हैं किस लिए मिल रहा है और इनको गोदी मीडिया कह दो तो बुरा लगता है। इनको दर्द हो रहा है, लोग टीवी पे न्यूज नहीं देखेंगे। अरे भाई टीवी पे जब दिन रात आपके एंकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम करेंगे, रूबिया लियाकत जो है वो दिवाली पर दिल जलाने की बात करेंगी, मेरे प्रधानमंत्री जिनकी सब सुनते हैं। अरे कौन सुनता है? गजा पे इतनी बड़ी डील हो गई, आपसे किसी ने पूछा नहीं। रशिया यूक्रेन वार में कोई आपको पूछ नहीं रहा है। ट्रंप के सामने ना पड़ जाएं इसलिए आप मलेशिया नहीं जा रहे हैं। ट्रंप पहले बता देता है बात हो गई है, आप बाद में बताते हैं और फिर पता चलता है तेल की खरीद कम हो गई है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। 2 काम करेगा, या तो हिंदू मुसलमान करेगा और या फिर सरकार की दलाली करेगा। तो आप बताइए कोई न्यूज चैनल देखने क्यों जाएगा? सरकार की हर चीज का बचाव। जीएसटी कम हो गई थोड़ी सी तो ये लोग बचत उत्सव मनाने लगे। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि भैया जीएसटी बढ़ाई किसने थी? 100 रुपए के सामान को 150 रुपए का कर दो और उसको मास्टर स्ट्रोक बताओ और फिर घटा के 132 रुपए कर दो तो फिर से मास्टर स्ट्रोक बताओ। मोदी जी कुछ भी कर दें, इनके लिए सब मास्टर स्ट्रोक है और मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज हो गए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कोई हैं, कोई दूसरे आचार्य हैं, इनकी भी सारी मूर्खताओं का प्रमोशन किया जाता है टीवी चैनल पर। मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाओ, सरकार की लगातार दलाली करो और उसके बाद कोई गोदी मीडिया कह दे तो बुरा लग जाए। यही स्मिता प्रकाश, आप जाके देख लीजिए 2014 के पहले क्या लिखती थी और 2014 के बाद क्या लिखती हैं। इनके इंटरव्यूज देख लीजिए। कांग्रेस के नेता होंगे तो सर पे चढ़ने की कोशिश करेंगी और अगर पीएम सामने आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है।
वैसे बहुत लंबा क्या बताना है, एक तस्वीर देख लीजिए, आज बहुत वायरल हो रही है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, बैठे हैं पैर पर पैर चढ़ाए हुए। उनके सामने गोदी मीडिया का एक एंकर बैठा है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। जरा देखिएगा उसकी मुद्रा, बिल्कुल वैसी ही है जैसा मालिक के सामने कोई नौकर बैठता है। पत्रकार बराबरी में आंख से आंख मिलाकर बैठते थे, तब उनकी इज्जत थी। और जब नौकर की तरह पैरों में पड़े रहेंगे तो जनता वही कहेगी जो कह रही है। कुछ गलत कहा मैंने? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।